हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8th का आपको देख रहे होंगे लेसन 13, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी एक्सरसाइजेज है ना, क्लास 8th की बुक का है लेसन 13। इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड पावर से। वर्ड पावर में आप देखिए, यहाँ दिया हुआ है मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। मतलब ये कॉलम ए और यहाँ पे कॉलम बी दिया हुआ है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, मैच करना है। मैच करना मतलब मिलाना है, जोड़ना है। ठीक है। तो जब मिलाना है या जोड़ने की बात हो रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको एक दूसरे को मिलाना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंबल। सिंबल का मतलब होता है, यहाँ दिया है ना सिंबल। सिंबल मीन्स होता है, जैसे आपको याद हो, यदि कहीं जाते हैं, मतलब मैं ये ट्रिक बता रही हूँ आपको कि कभी कभी क्या होता है ना, मीनिंग नहीं याद आ रहा हो तो, है ना। तो क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा कहीं कहीं कुछ सिग्नल रहते हैं। किस टाइप के सिंबल होते हैं कि कुछ साइन बने होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, यदि हिंदी में आप देखें तो आप कहेंगे कि क्या होता है, हर एक एरिया में जिसको आप हिंदी वर्ड तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं दिमाग में आ रहा है, जिसको साइन बोला जाता है। कैसे, जैसे मैं रास्ते में जा रही हूँ, मैं बोलूँ वहाँ पे मंदिर मिलेगा, तो ये जो मंदिर है वो क्या हो गया, एक सिंबल हो गया। क्यों, जैसे आपका घर कोई पूछ रहा तो आप क्या कहोगे, सीधे चले और मंदिर मिलेगा, मंदिर से सीधे आना है या टर्न होना है। ठीक है। तो इनको बोला जाता है सिंबल। क्लियर। तो अब सिंबल के लिए क्या करेंगे, सिंबल के मीनिंग से आपको जो मिलाना है। तो सिंबल का मीनिंग होता है अ साइन यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग, किसी चीज को प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, बताना। क्लियर। नेक्स्ट है वंडर। वंडर मतलब होता है कि धीरे धीरे चलना। तो देखो, टू वॉक स्लोली अराउंड विदाउट पर्पस, कि हम क्या करते हैं बिना कोई सोच, मतलब कुछ भी हमारा काम नहीं, लेकिन हम क्या धीरे धीरे चल रहे हैं, वही उसका मीनिंग होता है। स्पिरिट। स्पिरिट मतलब होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये देखो, एन इमेजिनरी क्रिएचर विथ मैजिक पावर्स। मतलब एक ऐसा आत्मा जिसको हम बोलते हैं ना, उस तरह का, कि जिसको क्या है, जो चाहे तो वो क्या करता सकता है अपने मैजिकल पावर से, है ना, जादुई शक्तियों से क्या कर सकता है, इमेजिन कर बनाया जाता है, उसको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब होता है द प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया और एनवायरनमेंट। मतलब एक तरह का जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जो क्या है, किसी पर्टिकुलर जगह पे ही होते होंगे, सभी जगह में। कैसे वाले, जैसे आपने देखा होगा, यदि हम बात करें रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत कम पेड़ होते हैं, और होते भी है तो कैसे, जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है ना। कटीले वृक्ष, जिसको आप पढ़ते भी होंगे, है ना, आगे जाके पढ़ोगे, तो इसलिए बोला जाता है। तो वो जब किसी एरिया में कुछ फिक्स प्लांट्स जो होते हैं ना, जो उसी तरह के पर्यावरण में, है ना, या उस तरह के एनवायरनमेंट में पाया जाए, तो उसको बोलते हैं वेजिटेशन। तो क्लियर हो गया। नंबर यहाँ पे मैंने इसलिए मैच कर दिए हैं, ये देखिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए, सभी के लिए एक शब्द। किसके लिए, देखो, अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, स्पेशली वन ऑफ दैट इज आर्टिफिशियल। ऐसा जगह है जहाँ पर क्या है, पानी को इकट्ठा किया गया है ना, थोड़ी सी जगह पे आर्टिफिशियल तरीके से, तो उसको बोला जाता है पूल। क्लियर। सेकंड, दैट विच इज कनेक्टेड विथ गॉड, जो भगवान से जुड़ा हुआ है उसको डिवाइन बोला जाता है। अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड, मतलब वो पेड़ जो जरूरत ही नहीं है फिर भी उग गए, तो उनको बोला जाता है वीड। बिहेवियर दैट शोज हाई मोरल स्टैंडर्ड्स, मतलब इस तरह का जिससे हाई मोरल, मतलब आपका क्या है, गुण वगैरह और ज़्यादा दिखे, है ना, सद्गुण वगैरह, तो उसको बोलते हैं वर्च्यू। क्लियर। अब क्वेश्चन आंसर को करते हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि अभी क्या होगा, क्वेश्चन आंसर से यदि हम देखेंगे तो अभी इतने इस प्लेस पे तो हो नहीं पाएंगे, है ना, छोटा सा है, या ये कह सकते हैं कि मतलब जगह चाहिए, तो इनको क्या करते हैं लास्ट में। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वन। अब आपको क्या करना है, करेक्ट वन, मतलब इनमें से सही वाले को आपको बताना है। नंबर 1, युधिष्ठिर वॉज नकुल्स ब्रदर, कि युधिष्ठिर कौन है, नकुल के भाई है। तो कौन से कैसे भाई हैं, तो आपने देखा होगा लेसन में हमने पढ़ा है हाफ ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सहदेव ग्रीव्ड फॉर हिज, तो सहदेव किसके लिए रो रहे थे? तो अपने ब्रदर के लिए। नंबर 3, हु पेड स्पेशल हीट टू द स्ट्रेंज वॉइस, किसको मतलब जो स्ट्रेंज वॉइस थी है ना, अनजान आवाज, उसने सबसे ज्यादा किसके लिए बोला गया था? तो युधिष्ठिर की आवाज के लिए बोला था। जब उन्होंने युधिष्ठिर की को देखा, किसने मतलब किसने अटेंशन दिया था? ये जो स्ट्रेंज वॉइस थी, आवाज थी जो है ना, अनजान आवाज थी, तो इतने लोगों में से किसने ध्यान से सुना या उसकी बात को देखा? तो किसने? युधिष्ठिर ने। बाकी सब तो पानी पीने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे, है ना। यक्ष वॉज हाईली प्लीज्ड विथ, यक्ष किस चीज की से सबसे ज्यादा खुश किससे हुए थे? तो यक्ष खुश हुए थे सबसे ज्यादा युधिष्ठिर से। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये है आपके ऑक्सिलरीज, जिसको मॉडल भी कह सकते हैं। अभी मैंने इनको डिटेल में ना करके शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, इसका वीडियो अलग से पोस्ट कर दूंगी। क्लियर? तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूजिंग नेगेटिव वेयर रिक्वायर्ड। तो इन्होंने क्या बोला है? जहाँ पे ज़रूरत है नेगेटिव की, तो वो वहाँ पर आपको क्या करना है? नेगेटिव मॉडल्स को यूज़ करना है। ठीक है। नंबर 1, द वेदर रिपोर्ट सेज इट माइट रेन टुडे। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा माइट। कुड यू रीड दिस पोएम फॉर मी प्लीज? यहाँ हम क्या कर रहे हैं? किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आएगा कुड। नेक्स्ट नंबर, आई एम नॉट वेल, आई वर्क फॉर लॉन्ग। अब वेल मीन्स होता है खराब होना, तबीयत है ना, तो जब मैं तबीयत ठीक नहीं है तो क्या होगा? आई कांट वर्क, है ना। द न्यू काउंटर माइट ओपन नेक्स्ट मंडे, कि हम क्या कर रहे हैं? शायद की बात करें कि शायद ओपन हो जाएगा, तो माइट आता है मे का ही सेकेंड फॉर्म में। मे आई यूज योर फोन, क्योंकि हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मे आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। आप इन सब सिचुएशन में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी किससे? यूज अ मॉडल इन ईच सेंटेंस, मॉडल का यूज करके। ठीक है। तो देखिए नंबर 1, यू वॉन्ट टू हैव सम आइसक्रीम, तो मे आई हैव सम आइसक्रीम। यू वॉन्ट टू नो हु इज ऑन द टेलीफोन, तो मे आई नो हु इज ऑन द टेलीफोन। क्या करना है हमको? क्वेश्चन पूछना है। यू वॉन्ट टू नो द टाइम, तो कैन आई नो द टाइम। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन आपके बुक में है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हियर इज युधिष्ठिर्स डायरी, डायरी है युधिष्ठिर की। गो थ्रू दिस रिकॉर्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसको देखो और देखने के बाद क्या है? नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है? देखो, मंडे का है, मंडे मतलब सोमवार का। 4 PM, PM मतलब होता है शाम। शाम 4 बजे क्या किया? वी वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, हम क्या कर रहे थे? किसके बारे में? युधिष्ठिर की बात हो रही है कि वो लोग क्या कर रहे थे? शाम को 4 बजे फॉरेस्ट में, जंगल में घूम रहे थे। 4:05 पे वो क्या हुआ? उनको वी फील थर्स्टी, उनको प्यास लगी। 4:30 पे क्या हुआ? आई ऑर्डर नकुल टू ब्रिंग वाटर, युधिष्ठिर ने ऑर्डर दिए नकुल को कि पानी लेकर आओ। 4:35 नकुल वेंट टू ब्रिंग वाटर, नकुल क्या हुआ? पानी लेने गया। 4:50 PM ही डिडंट रिटर्न, और क्या हुआ? 4:50 पे वो लौट कर नहीं आया। 5 PM 5 बजे आई ऑर्डर्ड सहदेव टू फाइंड आउट नकुल, 5 बजे उन्होंने क्या किया? सहदेव को ऑर्डर दिया। ठीक है, क्या? कि नकुल को देख कर आओ। ऐसे करके इन्होंने क्या किया है? पूरा शेड्यूल यहाँ पे 6 बजे तक का लिखा हुआ है। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हु वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कौन घूम रहा था? पूरे ही थे पांडव, तो यहाँ पे आ जाएगा पांडव्स। क्लियर? When were the Pandavas wandering in the forest, कब घूम रहे थे? तो देखा है आपने उसमें कि 4 PM लिखा है, तो हमको आंसर में लिख देना है 4 PM। अब ये 4 PM कहाँ मिलेगा? तो ये देखो, ये लिखा है वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, दिख रहा है? ऐसे ही आंसर नेक्स्ट कर लेने हैं। देखो नंबर 3, एट वॉट टाइम डिड ही दे फील थर्स्टी, अब उनको प्यास कब लगी थी? तो 4 o'clock 4:05, ठीक है, PM पर। When did युधिष्ठिर ऑर्डर नकुल टू ब्रिंग वाटर, अब युधिष्ठिर ने ऑर्डर किया, कब दिया था नकुल को पानी लाने? तो 4:30 PM पर। When did युधिष्ठिर हिमसेल्फ गो टू पूल, अब युधिष्ठिर कब गए थे? तो 6
PM पर। तो ये हो गए आपके उस पैराग्राफ बॉक्स में देखकर उसके अकॉर्डिंग आंसर्स। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है मैसेज, क्लियर। इस मैसेज को देखकर आपको क्या करना है, एक और क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन केयरफुली। टेलीफोनिक मतलब फोन पे बात हुई है, उसको आपको क्या करना है, पहले रीड करना, पढ़ना है। चलिए देखते हैं। रीना, मे आई टॉक टू निधि। रीना कहती, क्या मैं निधि से बात कर सकती हूँ। आभा, सॉरी शी हैज़ गॉन आउट फॉर शॉपिंग, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। तो आभा कहती है, वो अभी कहाँ है, शॉपिंग पर गई हुई है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हो, कौन बोल रहे हो। रीना, आई एम हर फ्रेंड रीना, आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन 26 नवंबर एट 7 PM एट निरूलाज एट डिफेंस कॉलोनी। प्लीज़ टेल हर टू रीच देयर, आई विल ड्रॉप हर बैक होम। उसने, रीना ने क्या बताया कि मैं उसकी फ्रेंड बोल रही हूँ, मेरा बर्थडे है 26 नवंबर को, और वो कहाँ से है, डिफेंस कॉलोनी से 7 बजे। तो उसको बता दीजिएगा और हम लोग क्या करेंगे, आई विल ड्रॉप मतलब मैं उसको क्या करूँगी, घर लौट कर छोड़ दूँगी, मतलब लौटने के लिए उसके घर पर मैं छोड़ूंगी। अब ओके, आई विल टेल हर, इज़ देयर एनी अदर मैसेज। बोली ठीक है। आभा बोलती है, ठीक है मैं बता दूंगी, कोई और मैसेज। रीना, प्लीज़ टेल हर टू कंफर्म बाय टुमारो। तो रीना ने पूछा, क्या और कोई बात मैसेज है। तो रीना ने बोला, हाँ उसको बोलना मेरे को कल क्या करना, मेरे को कल कंफर्म करे, मतलब क्लियर करे, बता दे। आभा, ओके योर मैसेज विल बी कन्वेड। तो आभा कहती, ठीक है मैसेज दे दूंगी। आभा इज गोइंग फॉर हर इवनिंग क्लासेस, सो शी प्लान्स टू लीव अ मैसेज फॉर निधि। अब आभा को कहाँ जाना था, इवनिंग की क्लासेस में, शाम में क्लासेस में। तो उसने प्लान किया कि मैं क्या करूँ, निधि को मैसेज लिख के रख दूँ। हेल्प हर राइट अ मैसेज टू निधि। तो वही मैसेज आपको क्या करना है, लिख कर रखना है, उसकी हेल्प करनी है। तो मैसेज में क्या होता है, देखो पहली बात तो बॉक्स रहता है, दिख रहा है बॉक्स आपको। तो पहला तो चीज़ बॉक्स रहेगा, सबसे ऊपर मैसेज ऐसे हेडिंग डली रहेगी जैसे यहाँ डला है। उसके बाद यहाँ कॉर्नर में डेट एंड टाइम आएगा, जो मैंने लिख दिया वो लिखना नहीं है, डायरेक्टली ये टाइम आपको और डेट डाल देनी है यहाँ किनारे से, ठीक है। देन क्योंकि निधि को लिख रहे तो निधि नाम लिख देना है। उसके बाद देखो मैसेज है तो शॉर्ट में लिखना है, योर फ्रेंड रीना रिंग अप, शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे एट निरूलाज एट डिफेंस कॉलोनी, शी विल ड्रॉप यू बैक होम। और किसने लिख के रख दिया, आभा। क्लियर, ये इतना सा आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मैसेज। तो ये इतना हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर, वही लेसन 13 का जो क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए। देखिए, व्हाट डिड युधिष्ठिर से टू नकुल। अब युधिष्ठिर ने नकुल से क्या बोला, तो आंसर देखिए, युधिष्ठिर said to Nakul to climb the tree and look all over the forest if there is water. युधिष्ठिर ने क्या बोला था कि पेड़ पर चढ़ो और देखो कि चारों तरफ पानी कहीं दिख रहा है क्या। क्लियर। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड द वॉइस फ्रॉम द पॉन्ड से। आवाज क्या क्या आई पॉन्ड में से, तो द वॉइस फ्रॉम द पॉन्ड said, do not take even a single drop of water until you have answered my questions. If you do so, you will die. कि पानी में से आवाज़ क्या आई थी पानी के पास से, कि पहले आपको क्या है, पानी को छूना नहीं है, मैं मेरे जो क्वेश्चन हो उनके आंसर दो, और यदि उसके पहले पानी छू लिया तो क्या होगा, तुम मर जाओगे। क्लियर। नंबर 3, डिड नकुल पे हीड टू द वॉइस। क्या नकुल ने उस आवाज़ पे कोई ध्यान दिया, तो नो, नकुल डिड नॉट पे एनी हीड टू द वॉइस। नंबर 4, व्हाट वर द क्वेश्चन पुट अप बाय यक्ष, मेंशन एटलीस्ट 4। अब यक्ष ने जो क्वेश्चन पूछे वो कोई भी 4 बताने हैं, ठीक है। अब 4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाई 8 पूछे थे ना, टोटल 8 पूछे हैं, तो उनमें से भी कोई 4 लिख देने। तो देखो 4 मैंने यहाँ ये लिखे हुए, आप कोई भी लिख सकते हो। नंबर 1, विच इज़ द बेस्ट रोड टू द हेवन, विच इज़ द बेस्ट ऑफ वर्च्यू, विच इज़ द बस्ट एनिमी ऑफ मैन। एंड नंबर 4, विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम।
तो ये हो गए आपके 4 ऑप्शंस उसमें से, है ना क्वेश्चन। नंबर 5, विच इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू। क्वेश्चन नंबर 5 था कि सबसे बेस्ट वर्च्यू क्या है। द बेस्ट वर्च्यू इज़ टू हेट नन, कि किसी को मुझसे हमें क्या करना है, किसी से भी नफरत नहीं करनी है। नंबर 6, वाई डिड युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल। युधिष्ठिर ने नकुल को बैक क्यों बोला, मतलब क्यों मांगा उससे यक्ष से कि नकुल को लौटा दो। क्योंकि देखो, युधिष्ठिर wished Nakul to get back because Nakul was his half brother, the son of Madri, and he wanted that one son of each mother remain alive। कि क्यों मांगा था, क्योंकि उसको पता था क्या कि भाई वो तो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम कौन है, कुंती पुत्र हैं, और नकुल और सहदेव कौन है, माद्री के पुत्र हैं, है ना। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो जिंदा हूँ, तो कुंती का तो एक पुत्र जिंदा है, तो एक पुत्र क्या हो जाए, माद्री का भी जिंदा हो जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, कहते हैं कि नकुल को जिंदा कर दो। क्लियर, किससे, यक्ष से। नंबर 7, हाउ डिड द 4 ब्रदर राइज टू देयर फॉर्मर सेल्फ्स। अब ये 4 ब्रदर्स है, वो कैसे फिर से सही हो गए थे। तो यक्ष स्प्रिंकल्ड some drop of water on the bodies of 4 brothers and they rose to their former selves। कि उन्होंने क्या किया था कि जो यक्ष है उन्होंने पानी की बूंदें ली और क्या किया, सभी की बॉडी पे छिड़क दी, और जब छिड़क दी तो क्या हुआ, सबके सब सही हो गए या जिंदा हो गए। नंबर 4, व्हाट मोरल डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टोरी। कि इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है ना। तो इस स्टोरी से आपको ये मिलता है, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट वी शुड स्टे पेशेंस इन एडवर्स सिचुएशन। इट ऑल्सो टीचर्स दैट वर्च्यू ऑलवेज पेज रिवॉर्ड्स। कि उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना चाहिए, पहली बात तो गलत परिस्थिति, मतलब खराब परिस्थिति जिसको आप बोल सकते हैं, खराब परिस्थिति में भी क्या करना है, पेशेंस रखना चाहिए। और इसके अलावा पेशेंस के साथ साथ जब भी, है ना, हमको अपने सद्गुण को बना के रखना है, कि यदि सद्गुण होंगे तो क्या होगा, वो हमको क्या करते हैं, सद्गुण हमको हमेशा अच्छा ही देकर जाता है ना। तो हमको सद्गुण में रहना चाहिए। क्लियर, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इसको कंप्लीट करिए। बाय बाय।